सीखो IPA 44+ DS चैनल में फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6। और अब हम लोग चलेंगे इसके पेज नंबर 69, 70, 71 और 72 पर, जहाँ की इस समय हम लोग अंग्रेजी के 26 अक्षरों से निकलने वाली 44 ध्वनियों में, जो कि वो 44 ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ, जिसमें से हम लोग आज कुछ व्यंजन ध्वनियों को देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अब हम लोग यहाँ पेज नंबर 71 आप देख रहे हैं। पेज नंबर 71 आप यहाँ देख रहे हैं, है आपके पास, ठीक है। और 71 पर हम लोग ढेर सारे वर्डों का प्रयोग कर चुके हैं, ढेर सारे ध्वनियों का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन जो आज ध्वनि हम लोग प्रयोग करेंगे वह ध्वनि क्या है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ग तक तो हो चुका था और आज हम लोग वह तक हुआ था सीरियल नंबर 21, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जो सीरियल नंबर है 18 आप देख रहे हैं। सीरियल नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ध्वनियों का अध्ययन करेंगे, जो कि 24 व्यंजन ध्वनि संकेतों में 18 व्यंजन ध्वनि संकेतों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और अब हम लोग चलते हैं शेष 6 व्यंजन ध्वनि संकेतों के उच्चारण में क्या होता है, इस पर हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, तो जहाँ तक क्लियर है, ग वह तक हम लोग पहुँचे थे। अब हम लोग देखेंगे सीरियल नंबर 18, सीरियल नंबर 19। आइए, सीरियल नंबर 19 यहाँ हम देखते हैं। 19 में है, देख रहे हैं, ये है, देख रहे हैं। आइए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको हम लोग सुनते हैं। देखिए, इस ध्वनि पर हम लोग चर्चा करेंगे, और जो कि बुक में इसका नंबर, सीरियल नंबर क्या है, 19, ठीक है फ्रेंड्स। आइए सुने। रग। अब देख रहे हो यहाँ जो वर्ड लिखा है रग, इसमें जो पहली ध्वनि है वही ध्वनि यह है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं। अब देख रहे हैं आपके नज़र के सामने, यहाँ यह ध्वनि है, यहाँ आप देख रहे हैं ये ध्वनि है। और यह क्लियर हो गया है कि बुक में इसका सीरियल नंबर 19 है, जो कि उत्तर प्रदेश वाले हैं उनके लिए, और दूसरे के लिए कोई बातें नहीं हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम लोग
इसको देखते हैं। हाउ टू मेक द साउंड, यह ध्वनि कैसे करें, कैसे इसका उच्चारण करें। ठीक है, लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें, लिसन सुने, एंड देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। द टिप ऑफ योर टंग, आपके जिह्वा का टिप पार्ट, टंग पॉइंट्स बैकवर्ड टूवर्ड्स द रूफ, ये जो है मुख की छत यानी कठोर तालू की तरफ जिह्वा का टिप पार्ट जाता है, जैसे कि फिगर में भी अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ से दिखाई भी पड़ रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ गया हुआ है। अच्छा, टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ, देयर इज सम कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द टीथ एट द साइड ऑफ द माउथ, मुख में हमारी जीभ जो है दांतों के किनारों को जब हम रह 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 तो जीभ के जो है दांत का के किनारे दांतों में स्पर्श होते हैं, ये बात यहाँ बताया गया है। आइए हम लोग डायग्राम में भी देख लेते हैं। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं यहाँ कि रह, पहले ये जो है हमारी जीभ उठ जाती है, देखो गई है इधर कठोर तालू की तरफ, ये कठोर तालू है, यहाँ गई है, स्पर्श नहीं, रह रह, और ये पूरा मुंह खुला रहता है, जैसे इसमें है रह 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 रह, लेकिन छुआएगा नहीं यहाँ, ये मत कोशिश करिएगा कि हिंदी के र र र र र रग रग, क्योंकि स्पर्श नहीं हुआ है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि स्पर्श नहीं हुआ है। तो जब भी आप ध्वनि र का उच्चारण करें तो कभी भी जीभ स्पर्श नहीं करेगी। रग राउंड, अब हम लोग हिंदी में ध्वनि में राउंड पूरा सटा देते हैं, सटा कर जीभ हमारी फड़फड़ा जाती है, राउंड, तो राउंड 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 राउंड, स्पर्श नहीं करेगी। मेन पॉइंट यही लर्न करने की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग बुक के सीरियल नंबर 19 का अध्ययन किया। आइए अब नेक्स्ट में चलते हैं। यह सीरियल नंबर बुक में है 20, देख लीजिए। यह ये देख रहे हैं, यह यहाँ है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी ये सेम वही है जो कि यहाँ 20 में है। आप बुक से भी मिलान कर लें, सेम यही है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं। इसका उच्चारण कैसे करेंगे पहले हम लोग सुन लेते हैं। यह अक्सर जो है वाई से यह ध्वनि होती है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आपको खूब होता होगा। कन्फ्यूजन इसलिए होगा कि यह देखने में तो ये जे की तरह लग रहा है ना, लेकिन नहीं, यह ठीक है, यह। आइए अब यहाँ हम सुनते हैं। यह फिर से देखते हैं वहाँ। येट, तो येट जो आया हुआ है YET, इसी की ध्वनि है यह। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखते हैं ये ध्वनि है। हाउ टू मेक द साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें, लिसन सुने, एंड देन, और तब से द साउंड, तब ध्वनि का उच्चारण करें। यह इज लाइक वेरी शार्प ई की तरह ही है ई, लेकिन ये क्या है, यह साउंड, टारगेट साउंड, जैसे यह लास्ट में ज़रा सा आ जाता है, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आइए डायग्राम को देखते हैं।
स्मॉल गैप ऐठा फप माउथ, यहाँ जो है गैप रहेगा। गैप आप देख भी रहे हैं, यह 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 यह, लेकिन ये नहीं कि जीभ सटा दिए यहाँ ऊपर कहीं, नहीं, यह यहाँ है स्मॉल गैप है टॉप माउथ, मुख के ऊपर जो है गैप रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस ध्वनि पर भी हम लोग बढ़िया से चर्चा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं सीरियल नंबर 21, क्योंकि 21 हो चुका है। तो 22 में हम लोग क्या देखेंगे, ल या ल, नहीं, यहाँ है आइए 18 को पहले देख लेते हैं। 18 का भी तो अध्ययन नहीं किए हम लोग। देखिए 18 में, आइए बुक में देख लेते हैं 18 को। देखिए 18 यहाँ है, आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 18, और यहाँ है देख रहे हैं, देख रहे हैं 18 में ये। तो आइए इसका अध्ययन अब हम यहाँ करते हैं, सुनते हैं। ल ल ल ल ल ल ल, लुक लुक, इसमें जो LOO के लुक है, इसमें जो है ये पहली ध्वनि ये है ल। ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ल लुक ल, आइए इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। आप देख रहे हैं यह है अंग्रेजी के छोटे अक्षर, छापे के छोटे अक्षर में जो L होता है वही है, यहाँ ल पढ़ा जाएगा। इसके बारे में विधिवत आपको समझाया बताया गया है। हाउ टू मेक द साउंड, इस ध्वनि का ल ध्वनि का उच्चारण करें, कैसे करें। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को यहाँ देखेंगे। लिसन सुने, देन डायग्राम में सुने, देन से द साउंड, सुने, यहाँ से जो ऑडियो आइकॉन है बराबर हम लोग सुनते भी हैं। द टिप ऑफ योर टंग टच इज द रूफ ऑफ योर माउथ, आपके मुख में ऊपर कठोर तालु को आपकी जिह्वा, आपकी जीभ स्पर्श करती है। जस्ट बिहाइंड द टॉप टीथ, ऊपर वाला जो दांत है अगला, वही लह लह, दांत जो है दांत के पीछे छूता है। लह, जिसमें दांत फिट है वही पीछे वाला भाग, गम वाला यानी मसूड़ा वाला पार्ट। द एयर पासेज थ्रू द साइड्स ऑफ द टंग, लह, और दांत जीभ के किनारों से हवा पास होती है। बोल कर देख लीजिए, लह लह लह, हवा जो है जीभ के दोनों किनारों से पास होती है। देयर इज वॉइसिंग, और इसमें हमारे थ्रोट में, हमारे गले में जो वोकल कार्ड है, स्वर तंत्र है, यहाँ उसमें कंपन होता है। आइए डायग्राम को देखते हैं। देख रहे हो, एयर पासेज साइड, अब देख रहे हैं ये जीभ है लह लह, जीभ मेरी यहाँ आई, ये देख रहे हैं जीभ यहाँ स्पर्श की और दोनों किनारों से इधर से और इधर से हवा पास हो गई। बोल कर देख लीजिए, लह लह लह। एयर पासेज साइड ऑफ टंग, हवा जीभ के किनारों से गुजरती है। ठीक है गाइस, बोल कर बराबर देखिए, लह लह लह। अब ल के बाद हम आते हैं, नेक्स्ट ध्वनि क्या है 22 में, म म। ल तो हो गया, ल ल ल ल। आइए अब हम लोग चलते हैं सीरियल नंबर बुक में 22। आइए देख लेते हैं यहाँ
22 आपके नज़र के सामने है। यहाँ जैसे छापे के छोटे अक्षर में एम होता है, सेम वही बात है। और आइए इसका उच्चारण अब हम लोग करना सीखते हैं। मोड Mode. मोड, इसमें पहली ध्वनि है। ध्यान रहे हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं, मोड। ठीक है। अब हम लोग विस्तार से अब यहाँ आप देखते हैं, ये है कैसे ध्वनि का उच्चारण करें। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें, सुने और तब जो है ध्वनि का उच्चारण करें। सुन करके पहले सुनेंगे, जैसे हम लोग सुने। व्हेन यू से, जब कहते हैं द एयर कम्स थ्रू योर नोज, तो मुंह तो बंद, दोनों ओठ रहते हैं, तो हवा किधर से निकलती है? नाक से। नॉट योर माउथ, लेकिन मुख से नहीं। योर लिप आर टुगेदर, और दोनों होठ जो है जुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एंड देयर इज वॉइसिंग, और इसके उच्चारण में हमारे गले में कंपन होती है। आइए देख लेते हैं। या देख रहे हैं, नाक से हवा बाहर निकल रही है, नाक से निकल रही है। क्यों? क्योंकि मुख पूरा बंद है। ठीक है। एयर गोज थ्रू नोज, नोज लिप्स क्लोज्ड, होठ बंद हैं। ठीक है। आइए सुने और बोलें। अभी हम ABCD में इसको एम पढ़ते थे, यहाँ क्या है? और ये जो ध्वनि आप देख रहे हैं, तो ठीक है गाइस, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ध्वनि संख्या 23, जो कि क्या है देख लेते हैं हम लोग बुक में। यहाँ देखो, यही है, यहाँ पहले देख लो। यहाँ क्या है? यह है। आइए बुक में देखते हैं। ये है, ये 23 सीरियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सुनते हैं। नेक, Neck. नेक, Neck. देख रहे हैं, ये ध्वनि है। हाउ टू मेक द साउंड, कैसे ध्वनि का उच्चारण करें। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें। लिसन, सुने, एंड देन से द साउंड, सुने और तब ध्वनि का उच्चारण करें। और व्हेन यू से द एयर कम्स थ्रू योर नोज, हवा नाक से बाहर निकलती है। योर टंग इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ योर माउथ बिहाइंड द टीथ, जो अगला दांत है ऊपर वाला, इसके पीछे हमारी जीभ टच करती है और वहाँ दबाव बना कर रखती है। और यहाँ जो है गले में कंपन होता है। ये सारी चीज़ें आइए देखते हैं। यही चीज़ है। हवा आप देख रहे हैं कि निकल रही है नाक से, जीभ कंटेक्ट यहाँ कर ली है। यहाँ है एयर गोज थ्रू नोज, टंग टचेज रूफ ऑफ माउथ, मुख की छत को जीभ टच करती है। और वो कहाँ? अगला दांत के पीछे वाला भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इतनी ध्वनि पर अध्ययन कर लिए। अब हमारे पास लास्ट ध्वनि बची है व्यंजन में। 24 व्यंजन में लास्ट ध्वनि, वह लास्ट ध्वनि को अब हम लोग 24 को देखते हैं। आइए, लास्ट ध्वनि कहाँ है? यहाँ है।
आइए इसको सुन लेते हैं। शंग Song. शंग शंग। Song. हम लोग पूरा कह देते हैं सॉन्ग, नहीं हिंदी वाला नहीं, सॉन्ग 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 सॉन्ग। ठीक है गाइस, Song. आइए विस्तार से देखते हैं। यह ध्वनि यह है जो कि कैसे बनी है, ऐसे बनी है। कैसे इस ध्वनि का उच्चारण करें? लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें। लिसन एंड देन से द साउंड, सुने और उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। व्हेन यू से द एयर कम्स थ्रू योर नोज, तो हवा आपके नाक से आती है, नॉट योर माउथ, माउथ से नहीं आती है। द बैक ऑफ योर टंग इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ योर माउथ, यहाँ देख रहे हैं जो मुख की छत यानी कठोर तालू है, वहाँ जीभ हमारी स्पर्श होती है। एंड देयर इज वॉइसिंग, और इसमें जो है उसके उच्चारण में हमारे गले में कंपन होता है। देख रहे हैं हमारी जीभ यहाँ स्पर्श कर ली है, इसलिए जो है हवा को नाक से निकलना पड़ रहा है इधर से आकर। एयर गोज थ्रू नोज, बैक टंग टच इज रूफ ऑफ माउथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत हम लोग 24 व्यंजन ध्वनि और 20 वावल्स ध्वनि को कंप्लीट किए। और यह जो है जो प्लेलिस्ट है वह है अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं, जो कि कुछ इन ध्वनियों पर लगने वाले चिन्ह होते हैं उस पर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।